आखिरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? तो हिंसा की शुरुआत का प्रमुख कारण यह है कि मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ कानून के विरोध में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई और कुछ शरारती तत्वों ने वाहन में आग लगा दी। अब पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस राज्य सूची का विषय है, यानी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है कि वो एक समुदाय को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर जानबूझकर इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाई जा रही है जिससे कलेश की बौछार हो और विकास का मुद्दा भटक जाए? तो सीधी सी बात है, वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। मैं ये कहता हूं, अगर कानून का विरोध कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। जब तक यह कानून नहीं बना था उसका विरोध जायज था, अब नहीं। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि बीबीसी हिंदी ने 12 अप्रैल 2025 में लिखा है कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुक्रवार को हिंसक हो गए। समझ रहे हो, हिंसक हो गए। कानून के विरोध में हिंसा हम कर रहे हैं, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दिया जाएगा। हकीकत है जो 3 लोग मरे हैं वो हिंदू थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों पर पथराव किए, कई वाहन में आग लगाई, रास्ते जाम कर दिए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सर, प्रशासन ने क्या किया? जो ये अव्यवस्था फैली थी, तो एबीपी लाइव ने 12 अप्रैल 2025 को जो कवर किया था उसमें लिखा है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बीएसएफ की 5 कंपनियां भेजी गई हैं। क्या यह पूरी तरह सांप्रदायिक हिंसा थी? अब सांप्रदायिक रूप तो दिया ही जाएगा, हिंदू मुस्लिम बिना किए कैसे मानेंगे। लेकिन लिखा है नहीं, तथ्य ये बताते हैं कि हिंसा वक्फ कानून विरोध से शुरू हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ संगठनों ने युवाओं को वक्फ के नाम पर भड़काया है और हम मूर्खों की तरह लड़ रहे हैं। बताओ मुझे, हरियाणा की नूह हिंसा याद है? हरियाणा की नूह हिंसा क्यों हुई थी? विश्व हिंदू परिषद ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूह में 2 समुदायों के बीच में झड़प हो गई। पथराव हुआ, आगजनी हुई, गोलाबारी हुई। कारण मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के कथित भड़काऊ वीडियो। यात्रा पर हमले की पहले से साजिश। यह 5 अगस्त 2023 को जागरण ने निकाला है। प्रभाव क्या हुआ? 7 लोगों की मौत हो गई। स्थिति, बाकी लोगों पर एफआईआर हुई है। अब जिन पर 30 पर एफआईआर हुई है, इनका घर का खर्च कैसे चल रहा होगा? कोई राजनीतिक पार्टी अब इनको बचाने आ रही है क्या? पॉइंट समझने की कोशिश करो मैं ये क्या कह रहा हूं। जब मणिपुर में हिंसा हुई थी, याद है मणिपुर की हिंसा? तब कोई नेता वहां नहीं गया। 1.5 साल तक मणिपुर जलता रहा। किसी भी बीजेपी नेता को याद नहीं आई। तब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को हाय तौबा मची है। अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो सबको याद आ रहा है। मणिपुर की हिंसा याद है? मेतई और कुकी समुदाय के बीच में हो गया था। यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। इसका मतलब जहां भी हो, दंगा हो, कलेश हो, पर्याप्त है। अगर 2 धर्म नहीं लड़ रहे तो जाति लड़वा दो। इस अमृत काल की विशेषता यह है कि आपके और हमारे बच्चे इस प्रकार के दंगे में लगे हुए हैं। राजनेताओं के बच्चे बढ़िया बिजनेस सेट कर दिए गए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अगर उनके ऊपर एफआईआर करने की बात आएगी तो कानून उनकी जेब में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन खासकर बीजेपी में इस गुंडागर्दी का एक अलग महत्व है। मध्य प्रदेश में एक विधायक है गोलू शुक्ला, उसके लड़के ने मंदिर में जाकर एक अलग से गुंडागर्दी की। देवास में टेकरी माता का मंदिर है, रात को 1:45 दर्शन करने गया, वो भी काफला लेकर, जबरन गेट खुलवाए, कानून का उल्लंघन। 1:45 गए, सनातन धर्म का अपमान है। माताजी विश्राम कर रही थी। तुम इतने बड़े नेता हो या तुम इतने बड़े नेता के लड़के हो कि तुम्हारे लिए माताजी जगेंगी? माताजी ना जगे, वहां के पुजारी ने विरोध किया तो मारा गया, वो पुजारी पीटा गया उसको। माता के मंदिर में सोना चांदी पैसे जवाहरात सब कुछ है। इसका मतलब वो लूटने के इरादे से गया था। बुलडोजर चलवाइए उस व्यक्ति के ऊपर, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्हें मालूम है कि मेरे खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर बोलेंगे तो पुलिस प्रशासन उनके हाथ में। अगर देश को सही रास्ते पे ले जाना है तो बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा। आप हमारा साथ दें, मैं यही उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।